आपका ये कवाग्राफ का काम हो जाए तो टिफिन मठ में पहुंचा दीजिएंगे। हमरा फर पर बहुत सारा काम है, नहीं तो हम ही चले जाते। हम कैसे? हमें तो मठ का रास्ता भी नहीं मालूम। अरे ये लो, ये भी कोई टेंशन का बात है। घर का बाहर जितना सारा जीप है वो अपना ही तो है, और जितना सारा ड्राइवर है वो सब लोग मठ का रास्ता जानते हैं, कोई भी छोड़ देगा आपको। देखिए, अगर फिर भाई साहब को आज ये टिफिन नहीं मिला ना तो आप सारा दिन भूखे रह जाएंगे। बाहर का खाना तो ऐसा हाथ भी नहीं लगाते वो। ठीक है, तुम्हें टिफिन यहाँ रख दो, हम इसे मुंडेर पर रख कर आते हैं, फिर चले जाएंगे। थैंक यू भाभी। है चूंकि इसको कहते हैं एक तीर से दो शिकार है। पहला तीर तो छोड़ दिया, अब दूसरा तीर छोड़ना बाकी है। हाँ, राधिका को पट्टी पढ़ानी है। जैसे इस पे चढ़ेगी ना, धड़ाम से गिर जाएगी गोबर पे, और फिर तो दादी जी का काम भी नहीं हो पाएगा, मजा आ जाएगा। राधिका, अरे राधिका, कहाँ गई ये लड़की? अब आया मजा। कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है हमारे साथ। पहले चींटियों ने काट लिया और अभी सीढ़ी टूट गई। अच्छा वही पूरी और खीर नहीं गिरे। पितरों को खाना तो दे दिया, वहां शिव को टिफिन देने जाना है। ये लीजिए बाबा, चलिए उठिए, दवा का वक्त हो गया है। ये लीजिए, पीजिए दवा, आराम कीजिए। आइए, हमारी मदद कीजिए मठाधीश जी। अरे क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं आप? उठिए, क्या हुआ? हम लोग पास के गांव से आए हैं, बाढ़ ने हमारा सब कुछ छीन लिया, घर, खेत खलिहान। आप जब तक यहाँ पर रहना चाहें आप इस मठ में रह सकते हैं। ये मठ सिर्फ ई गांव वालों के लिए नहीं है, इस मठ का दरवाजा सबके लिए खुले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मठाधीश जी। नाना, इस मठ में कौनो मालिक नहीं है और कौनो नौकर नहीं है, हम सब एक दूसरे की सेवा करने के लिए बने हैं। सुंदर, जी भाई साहब। यहाँ आई।
इनको अंदर ले जाइए, इनके रहने का, खाने पीने का पूरा इंतजाम कीजिए। जाओ बेटा। आइए चल। आइए। जी शिव कहाँ है? उनके लिए घर से खाना लेकर आए जी, हैं। भाई साहब तो ऑफिस में हैं, कोई जरूरी काम कर रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं बुला लाऊं उनको। नहीं नहीं नहीं, उन्हें काम करने दो, बस ये टिफिन उन्हें दे देना। आप यहाँ? हाँ, वो झुमकी ने बोला कि शिव अपना टिफिन लेकर जाना भूल गए हैं, दे आओ, बस वही देने आए थे। झुमकी भाभी ने आपसे कहा कि टिफिन दे आए? दाल में जरूर कुछ काला है। झुमकी भाभी को दूसरों की फिक्र कब से होने लगी? हम चलते हैं। जी। रुकिए। हम कहे थे ना आपसे कि पार्वती का सामान को हाथ नहीं लगाना है। फिर काहे हाथ लगाए आप इस डिब्बा को? बोलिए, जवाब दीजिए। आपकी समझ में नहीं आता का एक बार में? पार्वती का सामान के साथ छेड़छाड़ करने का आज्ञा किसी को नहीं है, किसी को नहीं। फिर क्या हाथ लगाए आप? अब जवाब देंगे कुछ? बात समझ में आ रहा है या बात समझ में नहीं आ रहा है? शिव भैया, गलती गंगा भाभी की नहीं है, आप बेकार में उन पे गुस्सा हो गए। विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे वो तो बहुत ही शांत स्वभाव का है, ऊंची आवाज में कभी बात नहीं करता। हुआ क्या था वो? कुछ नहीं हुआ था दाई माँ, हम बस उसका टिफिन लेकर गए थे। झुमकी ने हमसे कहा कि शिव अपना टिफिन लेकर जाना भूल गया, तो हम लेकर चले गए। अब हमें क्या पता था कि वो टिफिन उसकी पत्नी का। हमें पता होता ना, हम हाथ भी नहीं लगाते उसे। अच्छा, अब समझ में आया कि शिव ने इस प्रकार का बर्ताव तुम्हारे साथ क्यों किया। बड़ी बहू की चीज को कोई छेड़ता है ना, तो शिव को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। लेकिन झुमकी बहू को तो ये सब पता है, फिर ऐसा क्यों किया उसने? हो सकता है कि झुमकी बहू को ध्यान न रहा हो कि वो डब्बा पार्वती बहू का है। तो उसमें हमारी क्या गलती थी? उनकी पार्वती की चीजों को हाथ लगाने का हमें कोई शौक नहीं है दाई माँ। अपना मन शांत रखो बहू। शिव को पूरी बात का पता नहीं, इसलिए वो नाराज हो गया तुमसे। तो नाराज होने की पहले पूरी बात पता करनी चाहिए थी ना, सच्चाई क्या है जानना चाहिए था ना। धनधनाते हुए आए और हम पे चिल्लाना शुरू कर दिया। अच्छा बहू, अभी जाने दो ये सब। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, तो उस पर ध्यान दो। हमने कहा ना दाई माँ, हमें कोई रस्म वसम नहीं करनी है, कोई रसोई वसोई नहीं करनी है। ठीक है, तुम्हारा मन नहीं है तो मत बनाओ। शायद अपने जीवन में हम आपको कभी पार्वती की जगह तो ना दे पाए, लेकिन एक बात का विश्वास आज आपको दिलाते हैं कि आज के बाद आपका निरादर कभी नहीं करेंगे। मठ की राशि का हिसाब हमारा जिम्मेदारी है। कल ही जाके पता लगाते हैं कि 2000 रुपए गया कहाँ। ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा लीजिए आज की रात, क्योंकि कल का दिन मठ में आपका आखिरी दिन होगा। तुम ही लगा दो ना प्लीज।